गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हाँ जी, हम आपकी यूनिट सेकंड कर रहे थे सॉल्यूशंस। ठीक है, उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की थी फर्स्ट, दैट इज़ रिलेटिव लॉविंग इन वेपर प्रेशर। ओके, उसके आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी रहती थी। तो आज हम जो आपका टॉपिक करेंगे सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने करनी है दैट इज़ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इब्रिस्कोपी जिसको आप बोलते हैं। इसके न्यूमेरिकल एंड लास्ट फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल दोनों के मैं एक ही वीडियो में आपको कराऊंगी। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले आपको कुछ जनरल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के भी आए हो, पता भी होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होता है। देखो, जब भी आपसे कोई पूछता है कि बॉइलिंग पॉइंट आप बताओ, एक्सप्लेन करो, क्या बोलते हो, तो आप सिंपल सी बात बोलते हो कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल्स। ठीक है, कि जिस टेम्परेचर पे आपका जो लिक्विड है वो बॉयल होता है उसको आप बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्चुअल डेफिनेशन पता होनी चाहिए बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होता है, इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकेम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकेम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यही पूरा कंसेप्ट आपका यही है, इसी के ऊपर बेस्ड आप एलिवेशन का जो कंसेप्ट है वो आप स्टडी करोगे। ठीक है, अब देखो हमने अब तक जो स्टडी किया है हम क्या पढ़ते आए हैं। जैसे हमने प्रीवियस जो टॉपिक है उसमें भी स्टडी किया था कि आपके पास यदि हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू सॉल्यूशन। कहने का मीनिंग क्या है, हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब आप क्या करते हो किसी सॉल्यूशन सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो वहाँ पे आपका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उसी कंसेप्ट को हमने इस टॉपिक में अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे देखते हैं कि आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हो ऑलवेज ऐसा होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा होना एज़ कम सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट, उसी को आप क्या बोलते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मीनिंग होता है बेटा इंक्रीज़ हो जाना। ठीक है, एलिवेशन का जो जनरल हम मीनिंग निकालते हैं तो उसका मीनिंग होता है एलिवेशन मीन्स इंक्रीज हो जाना, हाई हो जाना। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे आता है, क्यों आपका जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन यदि हमें प्रेशर को इंक्रीज़ करना है, हमने वेपर्स को इंक्रीज़ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन को हीट करना शुरू कर देंगे। हम सॉल्यूशन को इतना हीट करेंगे जब जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हम ग्राफिकली हम एक्सप्लेन करते हैं। वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, दो कंडीशन है आपके पास, एक तो प्योर सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूशन है। लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है जो वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने लेके आना है, यू हैव टू नोट दैट टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने वहाँ पे आपका स्टडी किया था कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन। तो ग्राफ का जो कर्व है वो इसी अकॉर्डिंग आपका लिया हुआ है। ए भी आपका थोड़ा हाई कर्व लिया हुआ है एज़ कम्पेयर टू सी डी। ये वेपर प्रेशर के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप सॉल्वेंट के केस में हम स्टडी करते हैं। सॉल्वेंट के केस में आप यहाँ पे दिस इज़ द ई इज़ द पॉइंट वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया सॉल्वेंट का। अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट, जिसकी वजह से आपकी जो कर्व सी डी है वो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
तो अल्टीमेटली जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वेपर्स भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़। वेपर्स के इंक्रीज़ होने से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। तो एफ पॉइंट आपके पास ऐसा आएगा जहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। मीन्स एफ इज़ द पॉइंट वेयर सॉल्यूशन बॉइल्स। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है सॉल्यूशन का, एफ पॉइंट जो है। तो एफ पॉइंट पे आप क्या नोट करोगे, टेम्परेचर नोट करोगे। तो यहाँ से इस ग्राफ से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिली, इस ग्राफ से आपको ऑब्जर्वेशन मिली कि जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स टी बी नॉट इज लेस देन टी बी। ठीक है, टी रिप्रेजेंट द टी बी नॉट, नॉट जहाँ पे भी यूज़ करते हो दैट रिप्रेजेंट द प्योर स्टेट, एंड टी बी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट आपका जो है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस यदि आप लेते हो दैट इज़ डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी ही आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यही आपका कंप्लीट कंसेप्ट था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये आपको पता लग गया। अब वेपर प्रेशर का क्या कंसेप्ट है ये भी आपको पता लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टी बी, डेल्टा टी बी रिप्रेजेंट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख भी लेते हैं। देखो इसने क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यस वी नो, ए बी कर्व आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। एट एनी टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ लेस देन सॉल्वेंट। हाँ, हमें पता है कि किसी भी टेम्परेचर पे यदि हम स्टडी करेंगे तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम ही होता है सॉल्वेंट से। हम ये चीज़ पढ़ के आए हैं राउल्ट्स लॉ, सॉलिड इन लिक्विड के केस में। ठीक है, तो आपकी जो कर्व सी डी है वो रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है कि जो टी बी है वो आपका ग्रेटर देन होता है टी बी नॉट से। तो जो डिफरेंस होता है दोनों का डेल्टा टी बी वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आपने एक्सप्रेशन निकालना है क्योंकि इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल आपने करने हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, यदि हम एक्सप्रेशन निकालते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, तो डेल्टा टी बी आपका डिपेंड करता है मोलैलिटी के ऊपर। ठीक है, मोलैलिटी है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के यू हैव टू यूज़ अ कांस्टेंट विच इज़ के बी। के बी आपका कांस्टेंट है विच रिप्रेजेंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जिसको आप बोलते हो, या यू कैन से इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट। एम आपकी मोलैलिटी होती है। तो यदि आपसे, मैंने बार बार आपको बताया हुआ है कांस्टेंट को एक्सप्लेन करना है तो जो बाकी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है उसको यूनिट पुट करो। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप मोलैलिटी को 1 पुट करते हो तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ जाएगा, के बी के। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो दैट इट इज़ इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। ठीक है, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो आपने डेरिवेशन आपने करनी है वो आपने डेरिवेशन ये करनी है, दिस वन, कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमें पता है भाई डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलैलिटी के। हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, के बी का यूज़ किया। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, मोलैलिटी आपकी रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन केजी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सॉल्यूट का गिवन मास बाय मोलर मास, मल्टीप्लाई हम करते हैं 1000 से, बिकॉज दिस इज़ मोलैलिटी। ये मोलैलिटी होती है, 11th में पढ़ के आए हो और स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से हमने m2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m2। m2 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m2 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपने जो डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ से यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप एक्सप्लेन कैसे करोगे कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से आपने डायरेक्ट शो कर देना है। देखो इस पॉइंट से आप इसको शो करोगे, डेल्टा टी बी दिस फॉर्मूला ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, N2 नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से आप शो कर दोगे डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, जो किस पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। तो यहाँ से आप लिख दोगे हेंस इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही आपकी क्या होती है, विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था विच इज़ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो आपने करना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट
तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। अब बीच में एक ये छोटा सा टॉपिक था कि आप जो ये इक्वेशन आप बोलते हो ये आप ड्राइव भी कर सकते हो, तो कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो, हमने अभी पीछे क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि यदि आप क्या करोगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा होता है तो जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है वो उतना ही आपके पास ज़्यादा होता है। मीन्स दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, ठीक है। आपने इस इक्वेशन को ड्राइव करना है। अब आप यहाँ पे राउल्ट्स लॉ का यूज़ करो। राउल्ट्स लॉ हमें क्या बोलता है, राउल्ट्स लॉ हमें बोलता है कि जो आपके पास पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो इस यहाँ से आपको क्या पता लगा, यहाँ से आपको पता लगा भाई जो डेल्टा टी बी है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फिर x2 के, क्योंकि डेल्टा पी और डेल्टा टी बी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यू कैन पुट द वैल्यू फ्रॉम देयर टू इन दिस इक्वेशन। यहाँ पे आप पुट करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट सिंबल को आप रिमूव करो, तो यू हैव टू यूज़ अ कांस्टेंट विच इज़ के रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शनलिटी। x2 आपके पास मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का आप यूज़ करो, डाइल्यूट कंडीशन लगाओ, तो आप यहाँ से क्या करोगे, x2 की वैल्यू फाइंड आउट करके यू पुट इन दैट इक्वेशन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के m1 n2 बाय w1, ठीक है। और ये आपका जो है W1 ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। N2 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो ये M1 आपके पास क्या है, M1 इज़ अ कांस्टेंट। ये जो वैल्यू है ये आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, ये वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रही है मोलैलिटी। तो इस वैल्यू को पुट कर दो, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे टोटली बेस्ड ऑन जो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड आपका जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर बेस, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू।